हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी के पेपर का ये सीरीज का नया वीडियो है। दोस्तों, लर्न इन 10 मिनट सीरीज चल रही है जिसमें हम कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू कराते हैं। कोशिश करते हैं कि एक क्लास में कम से कम एक क्वेश्चन आपको मिल जाए या दो क्वेश्चन मिल जाए। तो दोस्तों, ये आज का जो टॉपिक है ये है आपका जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स। तो हम लोगों ने तीन सेक्टर्स की स्टडी करी थी और उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें उसके स्ट्रक्चर में एक ट्रांसफॉर्मेशन फील किया गया। जो पहले था स्ट्रक्चर वो अब जो है बहुत बदल गया। अगर हम बात करें टिल लेट 1990s तक, तो वहां पर क्या है, इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम एन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी टू सर्विस डोमिनेटेड, यानी कि एग्रीकल्चर से हम लोग, हमारा जो ज्यादा जो रोल था वो हमारा सर्विस सेक्टर की तरफ जो जीडीपी के टर्म्स में बढ़ गया था। दिस स्ट्रक्चर शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेक्टरल ट्रांजिशन। तो इसको हम बोल रहे हैं सेक्टरल ट्रांजिशन, की एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट होना। ठीक है। अगर हम आज के सिनेरियो में देखते हैं कि जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है, तो हमारा बेसिकली पहला होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जो 1950 के आसपास जो भी था, तो आज की तारीख में वो 18% पर आ चुका है। उस समय 55 के आसपास था। ठीक है। और शेयर्स हैज डिक्लाइन ओवर टाइम ड्यू टू फास्टर ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर, क्योंकि अदर जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर है उसमें ग्रोथ हुई, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की आज की डेट देखी जाए तो यहाँ पर ये 55% की ग्रोथ यहाँ पर शो कर रहा है, और 55% जो है आपका सर्विस सेक्टर जीडीपी का पार्टिसिपेट करता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि यही सेक्टर ऐसा है जो डोमिनेंट सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी में इमर्ज होकर के आया है। सेकेंडरी सेक्टर, जो कि इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से जाना जाता है, आज की डेट में लगभग 27% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। और इसमें भी इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग अलोन जो है 14%, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 14% जीडीपी आउट ऑफ 27% करता है। ये सामने आपको पिक्चर दिखाई जा रही है। इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो 14.41 के ऑलमोस्ट था यहाँ पे 1950 में, ये आपका पहुंच गया है लगभग कहाँ पर 30 के आसपास। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्रोथ हमारी यहाँ पर अगर हम 1950 की बात करते हैं, और ये जो ग्रोथ है ये वाली यहाँ पर एग्रीकल्चर की, ये पहुंच चुकी है कहाँ पर, ये तो ये फर्स्ट वाली तो आपकी एग्रीकल्चर की हो गई। नेक्स्ट ग्रोथ बात करते हैं अगर इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि जो 30.6% की हुआ करती थी, वो अब जाके जो है कहाँ पहुंच गई है, 14.2। तो 30 के आसपास जो ग्रोथ हुआ करती थी वहां पर वो जो है 14 से लेके ये 30, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रोथ नजर आ रही है। तो ये सेक्टर, ये वाला जो है सेकंड वाला इंडस्ट्री वाला, ये सेक्टर 14 से वहां पहुंच गया है। अब सर्विस सेक्टर में जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इसमें सबसे बड़ा चेंज आया। अब सबसे बड़ा चेंज क्या है यहाँ पे, कि जो 33 पॉइंट था, यानी कि सर्विस सेक्टर जो था 33.33 से लेके 54.5, यानी कि 55 के आसपास पहुंच चुका है। तो डेटा ये जो है 1950 से 2025 के बीच का डेटा है। अब अगर दोस्तों बात करें स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर क्या है, लार्जेस्ट सेक्टर है, बिल्कुल ठीक, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर भी है। और इसमें जितने भी, अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये हम पहले से जानते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो दोस्तों उसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है हमारी, अकाउंट्स फॉर मोर देन 90% ऑफ अनऑर्गेनाइज लेबर, यानी कि अनऑर्गेनाइज लेबर का 90% हिस्सा एग्रीकल्चर में इंगेज है। और अगर हम बात करें 93.4% ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स, यानी कि अबाउट 40 करोड़ वर्कर्स, तो ऑल ओवर इंडिया में जो 40 करोड़ जो वर्कर हैं कहाँ पे एंगेज हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कंटिन्यू टू बी मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। तो जब बड़े ज्यादा से ज्यादा लोग हैं तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है।
नेक्स्ट आता है डिक्लाइनिंग शेयर बट कंटिन्यूड इम्पोर्टेंस। तो ये कहते हैं कि शेयर तो डिक्लाइन हुआ लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अभी भी कंटिन्यू बनी हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है। एग्रीकल्चर शेयर इन ग्रॉस नेशनल इनकम इज डिक्लाइनिंग, बिल्कुल अभी हमने पीछे देखा कि 55 से लेके कहा 14 के आसपास आ गया है। इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर आर ग्रोइंग फास्टर, बिल्कुल ठीक है। डिस्पाइट डिक्लाइन एग्रीकल्चर रिमेन्स स्ट्रक्चरली क्रिटिकल फॉर, अब हम देख पा रहे हैं कि अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है स्ट्रक्चरली क्रिटिकल है, किस काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, नेक्स्ट है रूरल लिवलीहुड के लिए। और हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रीसेंट इंप्रूवमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या देखने को मिले। सबसे पहले क्या है, ग्रोथ सपोर्टेड बाई, कैसे होती है, हम लोगों ने अब क्या है इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ क्या हो रही है, ज्यादा दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक्सपेंडेड इरिगेशन ज्यादा हो गया है, अच्छा काम कर रहा है, इनपुट बेटर हो गए हैं और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी सपोर्टिव है। इन सब चीजों से क्या होती है, ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें हाई ग्रोथ सीन इन कहां पर देखी गई, लाइव स्टॉक यानी जीव जंतु जो है गाय भैंसे डेयरी उसमें, पोल्ट्री में और उसके अलावा फिशरी में, इन सब में क्या है ग्रोथ हम देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ में हॉर्टिकल्चर में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों एक रिपोर्ट की थोड़ी सी बात करते हैं कि 2020-21 की रिपोर्ट है, तो 54.6 इंडिया की वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज में एंगेज थी। एग्रीकल्चर ने जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है 1920 की अगर कंपैरिजन करता है 17 से 18% के आसपास था। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जो इंक्लूड किए गए हैं इसमें क्या करने को, जैसे 2016 में पीएमएफबीवाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई, किसके लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो फसल में रिस्क होती है। उसके बाद बात आती है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डबलिंग फार्मर्स। तो आपने अक्सर सुना होगा कि फार्मर्स की इनकम डबल करने की बात हमारी चलती रहती है, ठीक है। अब लैंड यूज की अगर हम बात करें तो 2016-17 में जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है उसका 328.7 मिलियन हेक्टेयर्स हमारा जोग्राफिकल एरिया था, जिसमें सोन एरिया हमारा 139.4 मिलियन हेक्टेयर था और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया था 202। अब आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर सोन एरिया कम है क्रॉप्ड एरिया ज्यादा है, क्यों, कई बार फसलें जो है किसी किसी एरिया में सोन एरिया खेत तो इतना है लेकिन फसल हमारी इतने है कि वो दो फसल हो सकती है, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है हमारी 143.6%। तो बेसिकली डेटा आपको हल्का सा याद रखने, नेट सोन एरिया क्या है 42.4%, नेट इरिगेटेड एरिया है 68.6 मिलियन हेक्टेयर। दोस्तों इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो हमारे लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर की हाईलाइट दिखाई देती है सेंसस के अकॉर्डिंग 54.6% अभी हमने देखा था, 18% के बाद आसपास जीए भी देखा था, मेजर स्कीम्स बीएवाई था और फोकस हमारा किसमें है, हम फार्मर की इनकम को डबल करना चाहते हैं, सस्टेनेबल हमारी ग्रोथ है। बेसिन पे क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा सेक्टर मोर देन 55% की ग्रोथ इंडिया जीडीपी में शेयर करता है, और अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के डेटा के अकॉर्डिंग। तो 54 से ज्यादा हमने देखा था, सर्विस सेक्टर हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों लास्ट 30 ईयर से 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोस और पीडीएफ का यूज करते हुए अपने जेआईबी, अपने सीआईबी और बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम की प्रिपरेशन की है और सक्सेस भी ली है। दोस्तों इन सब के हमारे जो पेड कोर्सेस हैं उनके लिए आप NS2schoolofbanking.com पर जाके अपने रिलेटेड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी देते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया जीडीपी इन रिसेंट ईयर, 10%, 14%, 18% और 27%। बहुत क्लियर आंसर है, 17 to 80% का हमारा स्लैब वो चल रहा है इसमें स्लैब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट डिक्लाइनिंग जीडीपी शेयर्स एग्रीकल्चर रिमेन्स इंपॉर्टेंट, मतलब डिक्लाइन हो रहा लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम एक्सपोर्ट, बिल्कुल सही बात नहीं है। इट एम्प्लॉयज अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक बात है। इट जनरेट इंडस्ट्रियल कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। इट डोमिनेट सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इतने स्टेटमेंट में देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं करेक्ट आंसर,
तो करेक्ट आंसर में हम लोग अगर देखते हैं तो कौन सा है, यही वाला, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये दोनों डोमिनेट सर्विस सेक्टर और जनरेट कैपिटल, सॉरी यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल कैपिटल जो हमारी इंडस्ट्री वाली करती है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है केवल क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर मेनली एक्सप्लेन्स द डिक्लाइनिंग परसेंटेज शेयर एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम। तो क्या चीजें हैं, रिडक्शन, कौन से फैक्टर हैं जो इससे डिक्लाइन हो रहा है, क्या लैंड एरिया कम हो रहा है, सेकंड क्लाइमेट चेंज आ रहा है, या फास्टर ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री और सर्विसेज में, या पॉपुलेशन की डिक्लाइन हो रही है। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि क्योंकि इंडस्ट्री और सर्विसेज में फास्टर ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर का शेयर क्या है, डिक्लाइनिंग नोट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर एम्प्लॉय मोर देन 90% ऑफ अनऑर्गेनाइज लेबर। सेकंड है, सर्विसेज सेक्टर एम्प्लॉय आर मोर पीपल देन एग्रीकल्चर। तो ये वाला सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत है। पहले वाले की हमने पहले बताया अनऑर्गेनाइज लेबर का 90% लेबर हमारा एग्रीकल्चर एम्प्लॉय करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आजकल ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया इज लेस देन 100%, नेट सोन एरिया इन इंडिया इज अबाउट 42.4 ऑफ ग्लोबल जोग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, विच आर करेक्ट और इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर नॉट करेक्ट। दोस्तों जैसे पहले वाला हमने बताया था, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया लेस देन 100%, बिल्कुल गलत बात है। हमने अभी देखा था क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी मोर देन 100% है। ठीक है, नेट सोन एरिया 42.4% ऑफ टोटल जोग्राफी, बिल्कुल सही आंसर है। तो ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप हमारे वीडियो देखते हैं और अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ साथ में आपको कोई मेल करनी है, कोई और क्वेरी तो आप मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, और साथ साथ में वीडियो के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सभी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दोस्तों। इस वीडियो के लिंक वो आप अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।